पिछले भाग में हमने देखा कि शहबाज अपने गुप्त नाम एस्टिम्ड एडमायर के तहत मरियम की लाइव स्ट्रीम में बिलाल उर्फ घोस्ट राइडर को पछाड़ देता है, जिससे कैंटीन में हलचल मच जाती है। लेकिन बिलाल का गुस्सा और उसका शहबाज को कॉलेज में मिलने का चैलेंज नए खतरे की ओर इशारा करता है। माहिरा शहबाज की चिंता करती है, लेकिन उसका नया आत्मविश्वास रुकने का नाम नहीं लेता। क्या शहबाज इस ऑनलाइन जंग के बाद कॉलेज में अपनी इज्जत बचा पाएगा? और क्या मरियम कभी उसकी असली पहचान जान पाएगी? आइए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, जहां हर पल, हर जज्बात और हर छोटी छोटी बात को बारीकी से बयान किया जाएगा। ये भाग रुबीना की मुसीबत, ऑनलाइन ड्रामे और शहबाज के बढ़ते रसूख की कहानी को और गहराई से उजागर करता है। फैसलाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ की कैंटीन में माहौल अभी भी गर्म था। मरियम की लाइव स्ट्रीम ने सभी को अपने फ़ोन स्क्रीन से चिपका रखा था। शहबाज, हमजा, जीशान और माहिरा एक कोने में बैठे थे, लेकिन अब कैंटीन में और भी स्टूडेंट्स जमा हो गए थे, जो एस्टिम्ड एडमायर और घोस्ट राइडर की ऑनलाइन जंग का मजा ले रहे थे। हमजा अपने फ़ोन पर मरियम की स्ट्रीम देखते हुए उत्साह से चिल्लाया, यार देखो, एस्टिम्ड एडमायर ने तो बिलाल को धूल चटा दी। मरियम अब सिर्फ उसी की तारीफ कर रही है। मरियम अपनी चमकदार नीली साड़ी में स्क्रीन पर हंस रही थी। एस्टिम्ड एडमायर, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। तुम जो भी हो, तुम्हारा स्टाइल कमाल का है, उसने कहा, और उसकी स्क्रीन पर इमोजी की बौछार हो रही थी। हमजा ने जीशान की तरफ देखा और कहा, यार इस एस्टिम्ड एडमायर की ताकत देख। बिलाल जैसे बड़े बड़े प्लेयर को चुप कर दिया। जीशान, जो हमेशा थोड़ा विश्लेषण करता था, ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, लेकिन अजीब बात है, बिलाल यानी घोस्ट राइडर अब स्ट्रीम से गायब हो गया। उसने आखिरी गिफ्ट के बाद कुछ नहीं भेजा। हमजा ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, लगता है बिलाल की हिम्मत टूट गई। शहबाज चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसका ध्यान मरियम की स्ट्रीम पर था, लेकिन उसका दिमाग बिलाल के उस फ़ोन कॉल पर अटका हुआ था। मैं तुझे कॉलेज में मिलता हूँ, तैयार रहना, बिलाल की धमकी उसके कानों में गूंज रही थी। माहिरा ने शहबाज के चेहरे पर उदासी देखी और धीमे से पूछा, शहबाज तू ठीक है ना? तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। शहबाज ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ माहिरा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। लेकिन उसका दिल जानता था कि यह तूफान से पहले की शांति थी। बिलाल जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। तभी मरियम ने स्ट्रीम पर एक नया ऐलान किया, गाइस, आज मैं अपनी रूममेट आयशा को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। वो मेरे साथ यहाँ है और हम दोनों मिलकर आज का लाइव और मज़ेदार बनाने वाले हैं। स्क्रीन पर आयशा दिखाई दी, वही आयशा जिसने शहबाज का दिल तोड़ा था। उसने एक चमकदार गुलाबी ड्रेस पहनी थी और उसका मेकअप परफेक्ट था। आयशा ने कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हाय गाइस, मैं आयशा हूँ और मुझे मरियम के साथ लाइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है। चलो कुछ गिफ्ट्स भेजो और हम तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करेंगे। शहबाज का चेहरा सख्त हो गया। हमजा ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, यार इसे देखकर तुझे बुरा तो नहीं लग रहा? शहबाज ने सिर हिलाया और कहा, नहीं हमजा, वो अब मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी चुभन थी। आयशा की वह बात, तू मुझे वो जिंदगी नहीं दे सकता, उसके दिमाग में फिर से गूंज उठी। माहिरा ने शहबाज का हाथ पकड़ा और कहा, शहबाज तू इसे इग्नोर कर, वो सिर्फ पैसे और फेम के पीछे भाग रही है, तू उससे कहीं बेहतर है। शहबाज ने माहिरा की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। थैंक्स माहिरा, तू हमेशा मेरा साथ देती है। मरियम की स्ट्रीम पर अब आयशा छाई हुई थी। उसने कैमरे के सामने अपने बालों को उछाला और हंसते हुए कहा, गाइस, मैंने सुना है कि यहाँ कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। कोई है जो मुझे इम्प्रेस कर सके? उसकी बातों में एक तंज था और वह जानबूझकर अपने आकर्षण का इस्तेमाल कर रही थी। मरियम ने हंसते हुए कहा, आयशा तू तो सबको दीवाना बना देगी। चलो गाइस, आयशा के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजो। तभी एक नया नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमका। ब्रैड खान ने आयशा को 25,000 रुपये का गोल्डन रोज गिफ्ट किया। आयशा की आंखें चमक उठीं। वाह ब्रैड खान, तुम तो कमाल हो। थैंक्स डार्लिंग, उसने कैमरे की तरफ एक उड़ता हुआ चुंबन भेजा। मरियम ने हंसते हुए कहा, लगता है आयशा ने अपना फ़ैन ढूंढ लिया। हमजा ने भौहें चढ़ाईं, ये ब्रैड खान कौन है? कोई नया अमीर लड़का लगता है। जीशान ने अपने फ़ोन पर कुछ सर्च किया और कहा, यार ये तो कोई बड़ा बिजनेसमैन का बेटा है। सुना है उसका परिवार फैसलाबाद के रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम है। शहबाज का ध्यान अब स्ट्रीम पर था। वह आयशा को देख रहा था, जो ब्रैड खान के गिफ्ट्स की तारीफ कर रही थी। मरियम, जो पहले स्ट्रीम की स्टार थी, अब थोड़ी चिड़चिड़ी लग रही थी। उसने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की और कहा, चलो गाइस, मेरे लिए भी कुछ गिफ्ट्स भेजो। मैं तो अभी भी यहाँ हूँ।
लेकिन आयशा ने फिर से कैमरे का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ब्रैड, तुम मेरे लिए और क्या कर सकते हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। एक और नोटिफिकेशन आया। ब्रैड खान ने आयशा को 50,000 रुपये का डायमंड हॉर्न गिफ्ट किया। आयशा ने चिल्लाते हुए कहा, ब्रैड, तुम तो मेरे दिल के राजा हो। मरियम का चेहरा अब साफ तौर पर नाराज दिख रहा था। उसने आयशा की तरफ देखा और धीमे से कहा, आयशा, थोड़ा मेरे फैंस के लिए भी चांस दे। आयशा ने हंसकर जवाब दिया, अरे मरियम, तू तो हमेशा स्टार रहती है। मैं तो बस थोड़ा मज़ा ले रही हूँ। लेकिन उसकी नज़रें स्क्रीन पर थीं, जहां ब्रैड खान के गिफ्ट्स की बौछार जारी थी। शहबाज ने ये सब देखा और मन ही मन सोचा, आयशा वही है। उसे सिर्फ पैसा और रसूख चाहिए। उसने अपने फ़ोन को जेब में डाला और हमज़ा की तरफ देखा। हमज़ा, तू इस स्ट्रीम को छोड़। ये सब सिर्फ दिखावा है। लेकिन हमज़ा पूरी तरह स्ट्रीम में डूबा हुआ था। यार शहबाज, तू देख, आयशा ने मरियम को भी पीछे छोड़ दिया। ये लाइव तो कमाल का हो गया। माहिरा ने शहबाज की तरफ देखा और कहा, शहबाज, तू सही कह रहा है। ये सब सिर्फ पैसे का खेल है। आयशा को सिर्फ ब्रैड जैसे लोग चाहिए। तू उसकी परवाह मत कर। शहबाज ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अतीत में चला गया। आयशा के साथ बिताए वो पल, जब वह उससे प्यार करता था, अब सिर्फ एक दर्दनाक याद बन चुके थे। अगले दिन कॉलेज का माहौल थोड़ा अलग था। सुबह की कक्षाएं खत्म हो चुकी थीं और शहबाज, हमज़ा और ज़ीशान अपने हॉस्टल के कमरे में बैठे थे। तभी हसनैन तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। यार, बड़ी मुसीबत हो गई, उसने हाँफते हुए कहा। क्या हुआ? शहबाज ने पूछा। उसकी आवाज़ में चिंता थी। हसनैन ने एक गहरी सांस ली और बोला, रुबीना, वो बड़ी मुश्किल में है। तुम्हें याद है, उसने उस दिन रेस्तरां के बाहर एक लड़के को थप्पड़ मारा था। वो लड़का कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका नाम अली है और वो फैसलाबाद के सबसे ताकतवर बिजनेस ग्रुप हेवनली लैंड ग्रुप का वारिस है। हमज़ा ने हैरानी से कहा, क्या? वो लेदर जैकेट वाला लड़का? लेकिन रुबीना ने तो उसे सिर्फ थप्पड़ मारा था। इसमें क्या बड़ी बात है? हसनैन ने सिर हिलाया। यार, तुम नहीं समझ रहे। अली के पिता मिर्जा साहब बहुत खतरनाक आदमी हैं। उन्होंने रुबीना के पिता को धमकी दी है। वो चाहते हैं कि रुबीना अली के साथ एक रात बिताए, वरना वो रुबीना के परिवार का बिजनेस तबाह कर देंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। माहिरा, जो हसनैन के साथ कमरे में आई थी, ने गुस्से में कहा, ये क्या बेहूदगी है? रुबीना ने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए थप्पड़ मारा था, और अब ये लोग उसका जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। शहबाज का चेहरा सख्त हो गया। रुबीना अब कहाँ है? उसने पूछा। हसनैन ने जवाब दिया, वो अपने हॉस्टल के कमरे में है। सारा उसके साथ है। वो बहुत डरी हुई है। चलो अभी चलते हैं, शहबाज ने तुरंत कहा। उसने अपनी जेब में प्लेटिनम कार्ड को छुआ और मन ही मन सोचा, अगर मेरी दौलत किसी के काम आ सकती है तो मैं इसे बेकार नहीं जाने दूंगा। रुबीना का हॉस्टल कॉलेज से कुछ ही दूरी पर था। जब शहबाज, हमज़ा, ज़ीशान, माहिरा और हसनैन वहां पहुंचे तो सारा दरवाज़ा खोलने आई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह रो रही हो। अंदर आओ, उसने धीमे से कहा। कमरे में रुबीना बिस्तर पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने वही नीली ड्रेस पहनी थी जो उसने रेस्तरां में पहनी थी, लेकिन अब वह मुरझाई हुई लग रही थी। जैसे ही उसने शहबाज और बाकियों को देखा, उसकी आंखें भर आईं। तुम यहाँ क्यों आए? उसने रुंधे गले से पूछा। माहिरा रुबीना के पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़ा। रुबीना, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। रुबीना ने सिर झुकाया और रोने लगी। मेरे पापा, वो बहुत डरे हुए हैं। मिर्जा साहब ने कहा है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो हमारा बिजनेस खत्म कर देंगे। हमारा सारा कारोबार उनके कंट्रोल में है। हमज़ा ने गुस्से में कहा, यह तो सरासर गुंडागर्दी है। हम पुलिस को बुलाते हैं। रुबीना ने तुरंत सिर उठाया। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। मिर्जा साहब का शहर में बहुत रसूख है। अगर हमने पुलिस में शिकायत की तो वो मेरे परिवार को और नुकसान पहुंचाएंगे। ज़ीशान ने सोचते हुए कहा, तो फिर क्या करें? हमें किसी ऐसे इंसान की मदद चाहिए जो मिर्जा साहब से भी ताकतवर हो। शहबाज, जो अब तक चुप था, ने कहा, रुबीना, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उसने अपने फ़ोन को निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से राशिद मलिक, मेट्रो स्काई बैंक के मैनेजर की आवाज़ आई। मिस्टर अकबर, आपका फ़ोन। सब ठीक है ना? शहबाज ने शांति से कहा, मिस्टर मलिक, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक दोस्त मुसीबत में है। क्या आप हेवनली लैंड ग्रुप के मिर्जा साहब से बात कर सकते हैं? राशिद ने एक पल रुक कर कहा, मिर्जा साहब, वो तो हमारे बैंक के बड़े क्लाइंट हैं। लेकिन मिस्टर अकबर, आपकी हैसियत उनके सामने भी बहुत बड़ी है। अगर आप चाहें तो मैं अभी उनके साथ मीटिंग अरेंज कर सकता हूं।
शहबाज ने कहा, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए, और मेरी पहचान गुप्त रखिए। उसने फ़ोन रखा और रुबीना की तरफ देखा। रुबीना, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस हिम्मत रखो। रुबीना ने हैरानी से शहबाज की तरफ देखा। शहबाज, तू ये सब कैसे कर सकता है? तू तो, माहिरा ने रुबीना की बात काटते हुए कहा। रुबीना, शहबाज अब वो पुराना शहबाज नहीं है, तू उस पर भरोसा कर। रुबीना की मुसीबत ने शहबाज और उसके दोस्तों को एकजुट कर दिया, लेकिन क्या शहबाज अपनी दौलत और रसूख से मिर्जा साहब जैसे ताकतवर शख्स को रोक पाएगा? क्या बिलाल, यानी घोस्ट राइडर, कॉलेज में शहबाज से बदला लेगा? और आयशा, जो अब ब्रैड खान के पीछे पड़ी है, क्या फिर से शहबाज की जिंदगी में कोई नया ड्रामा लाएगी? माहिरा, जो शहबाज का हर कदम पर साथ दे रही है, क्या उसके लिए सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर बन जाएगी? ये सब जानने के लिए अगला हिस्सा ज़रूर देखें। अपने दिल को जलाकर रखिए, क्योंकि शहबाज का सफ़र अब और रोमांचक होने वाला है, और यह कहानी आपके होश उड़ा देगी।